अपने घर के साथ-साथ अपना ऑनलाइन बिज़नेस कैसे मैनेज करती हूँ? ये वो सवाल है जो आप लोगों की तरफ से बार-बार पूछा जाता है। एक और सवाल कि आप जो चीज़ों की अनबॉक्सिंग शेयर करती हैं, इतनी महँगी चीज़ें आप कैसे अफ़ोर्ड करती हैं? ये सवाल भी मुझसे बहुत बार पूछा जाता है। तो मैंने सोचा आज मैं इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को इस व्लॉग में दे देती हूँ। साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो व्लॉग का कोई भी पार्ट आप लोगों ने मिस नहीं करना, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके और कुछ बिज़नेस आइडियाज़ भी मैं दूँगी, जो आप घर बैठे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे और महफूज़ भी होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत के साथ हूँ, खुश भी हूँ, आबाद भी हूँ और महफूज़ भी हूँ। आज का व्लॉग मैं सुबह नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैंने बनाया था चीज़ ऑमलेट और ये बहुत ज़्यादा मज़े का रेडी हुआ था। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मेरे फ़ोन में आज सुबह चार्जिंग नहीं थी। वैसे मैं आपको रैंडमली बता देती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकली भी सिखा दूँगी। सबसे पहले मैंने अंडे के अंदर बारीक-बारीक चॉप करके प्याज़, टमाटर और अदरक डालकर और हरी मिर्चें डालकर उसको अच्छे से बीट कर लिया, तवे पर डाला और उसको कवर कर दिया। और जैसे ही एक साइड से पक गया उसको मैंने पलटा और पलटने के बाद मैंने उसके ऊपर चीज़ स्प्रेड की और उसके ऊपर थोड़े से मिक्स हर्ब्स और ऑरिगेनो डालकर उसको ढक्कन ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया। इतनी देर में मेरा एग की जो साइड थी वो भी पक गई थी और साथ ही चीज़ भी मेल्ट हो गई। फिर ब्रेड के स्लाइसेस को तो बस तवे पे सेका और चाय बना ली। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इसकी जो प्रॉपर रेसिपी है वो भी शेयर करूँगी, तो आप लोग भी बनाकर ज़रूर खाइएगा। उसके बाद जी मैं अपने घर के काम जो है ना वो करने के लिए लग गई थी। सोफ़े के कवर जो था वो मैंने अभी पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को दिखाया था कि मैंने चेंज किया था, लेकिन परसों जब मैं काम कर रही थी तो इसके ऊपर गिर गया था कवर। फिर मैंने उसको फ़ौरन से उतारा और उतार के मैंने उसको सिरके वाले पानी में डिप किया और डिप करके फिर मैंने इसको वॉश किया। जब ये सूख गया तो फिर मैंने इसको कवर जो है ना वो चेंज कर दिया और कुशन के कवर भी मैं चेंज कर दिए थे। अच्छा, आप लोग मुझे कहते हैं ना कि आप अपना काम के साथ घर के काम कैसे मैनेज करती हैं? तो ये देखिए मैंने रात को कुछ काम किया था, तो इस साइड टेबल्स पर कितना गंद पड़ा हुआ है, दोनों साइड्स पर कितना पड़ा हुआ है। तो ये होता है कि जब मैं अपने घर के कामों से सारा फ़ारिग हो जाती हूँ ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने फ़ारिग टाइम में ना अपना ऑनलाइन बिज़नेस को देखती हूँ। वैसे तो मैं ऑर्डर टेकिंग के लिए भी अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं? तो देखें, कोई भी काम जो है ना आपको कभी भी फ़ौरन से रिवार्ड नहीं देता। मुझे काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, जब मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी, मैं उससे भी पहले से ये काम कर रही हूँ। मैंने अपनी स्टोरी भी शेयर की थी कि मैं कब से काम कर रही हूँ और कैसे मैंने अपने काम का स्टार्ट लिया। एंड स्क्रीन पर मैं वो व्लॉग्स ऐड कर दूँगी, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मोटिवेशनल मिलेगी मेरे उन व्लॉग से। तो जी फिर होता ये है कि ऑर्डर लेने के लिए मैं पोस्टिंग करती हूँ और पोस्टिंग करना आप लोगों का कोई भी काम है ना, आप कपड़ों का काम करते हो, आप जूतों का काम करते हो, आप अपना कोई भी ऑनलाइन काम करते हो, बहुत सारी लड़कियाँ ऑनलाइन काम कर रही हैं, कोई ज्वेलरी बना रहा है, कोई कपड़े स्टिच करके दे रही है या कुछ भी। तो उस काम के लिए ना एक तो आपका रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप रेगुलर होते हो, आप पोस्टिंग करते हो, तो लोगों के सामने आपका काम जाना शुरू हो जाता है और उनको आप पर ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है कि हाँ, आप फेक नहीं हो, आपकी वीडियोज़ आ रही हैं। और जो लोग आपको बहुत जब देखना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर उनको आपकी आदत भी पड़ जाती है। तो कोई भी काम जब आप लोग स्टार्ट करें, तो उसको स्टार्टिंग करने के लिए आप लोगों को हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँ, आजकल के दौर में ना टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। बस आपके पास स्किल होनी चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हो आपको आइडियाज़ होने चाहिए कि आपने रिप्रेज़ेंट अपने काम को किस तरह से करना है। अपना काम आपने आगे लोगों के साथ किस तरह से शेयर करना है। अपने काम की जो भी वीडियोज़ आप बना रहे हो, खाली वीडियोज़ नहीं बनानी, वीडियोज़ बनाने के लिए आपका बैकग्राउंड पीछे अच्छा होना चाहिए और आप जो भी चीज़ लोगों को दिखा रहे हो या बता रहे हो वो बहुत से लोगों को विज़िबल होनी चाहिए और उसके ऊपर जो आप लोगों ने वॉइस ओवर करने हैं वो इस तरीके से करने हैं कि लोग आपकी बात से, आपकी चीज़ से अट्रैक्ट हों। ठीक है? क्योंकि जब लोग अट्रैक्ट होंगे तो ही वो आपको ऑर्डर करेंगे और हमेशा अपने काम में ऑनेस्ट रहें। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको लेग पुलिंग करना चाहेंगे, आपको डिग्रेड करना चाहेंगे और बाज़ औक़ात लोग ऐसी बात सुना देते हैं कि बंदे की तन बदन में आग लग जाती है। उसके बावजूद पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को। आपने कोई भी काम अपना करना है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए ना पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस होगा तो ही आप अच्छे तरीके से अपना काम जो है वो आगे लेकर चल सकेंगी। कोई भी काम आपको दिन रात में तरक्की नहीं देता। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी लक अच्छी होती है कि वो पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो पे ही वायरल हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरी तरह से जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत साल लगाने पड़ते हैं, तब जाकर लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। और अगर ऐसे में आपको कभी लगे कि कोई एक शख्स आके आपको ट्रस्ट ब्रेकअप कर रहा है या आपको बदनाम करने की या ख़राब करने की कोशिश कर रहा है आपका इमेज, तो कोई बात नहीं, उनको करने दें, उनको बोलें जो करना है करो, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों अल्लाह के हाथ में है। जब आप
अपनी जगह पर राइट हैं तो फिर आप राइट हैं। अगर आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो अल्लाह ताला भी आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा। लोगों की सोच हम कभी नहीं बदल सकते। अब आप लोग देखो कि मैंने अपने घर के काम सारे कंप्लीट किए हैं। उसके बाद मैं जी आई थी, मैं और हिरा आ गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि आज ना मैं 3-4 दिनों की सब्ज़ियाँ इकट्ठी ले जाती हूँ, क्योंकि रोज़ आना मेरे लिए भी मुश्किल होता है और फिर साथ भी नहीं होता, क्योंकि बच्चों ने अब कॉलेज जाना शुरू कर दिया है, बच्चियाँ जाने लग गई हैं, तो फिर ना मेरे साथ कोई भी नहीं होता। तो आज हीरा घर पर ही थी, तो मैंने कहा चलो आओ हीरा जी ज़रा शॉपिंग करके आते हैं। तो कह रही चलो ठीक है। मुझे 1-2 चीज़ें लेनी थी बाज़ार से, वो भी लेने के लिए आई थी। तो मैंने कहा चलो जी 3-4 दिन की सब्जियाँ भी ले जाते हैं, साथ धनिया पुदीना लिया, अदरक लहसुन लिया, और क्योंकि इसके साथ ना मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने एयर फ्रायर लिया माशाल्लाह से, काफ़ी लोगों ने बहुत सारी दुआएँ दी, बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आए, और यहाँ पे एक सवाल भी मेरे पास बहुत आया कि आप अपना ऑनलाइन बिज़नेस के जो मैनेज तो करती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं हमें बताएँ। तो मैंने सोचा चलें आज वीडियो बना लेती हूँ। और वहीं पे बहुत सारे सवाल ये भी आए थे कि आप इतनी चीज़ें महँगी अफ़ोर्ड कैसे करती हैं? तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं, मैं खुद भी काम करती हूँ, हम लोग अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। और कोई भी चीज़ है ना, अगर आपको उसका शौक है ना, तो आप उसके लिए एफ़र्ट करते हो। जब आप एफ़र्ट करते हो ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। एफ़र्ट के साथ-साथ स्ट्रैटेजी बनाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका घर का खर्चा ₹100 का है ना, तो कोशिश करें उस ₹100 में से ₹20 लाज़मी बचाएँ। ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है, ठीक है? और जो ₹20 आप बचाएँगे ना, उन 20 को जमा करें। जब जमा करेंगे आपके पास कुछ अमाउंट जमा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 200, 400, 500 रुपया जमा हो गया है, और फिर आपको लगता है कि आपकी कोई चीज़ आने वाली है, घर की कोई चीज़ आने वाली है, या आपके बच्चों की कोई चीज़ आने वाली है, तो आप उन पैसों से बहुत आराम से वो चीज़ ले सकते हैं। तो कोशिश करें, एफ़र्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर हेल्प करेगा। और सब हाउसवाइफ़ ऐसे ही करती हैं, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मुझे जो चीज़ चाहिए होती है, मेरी कोशिश होती है, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह जी मेरे लिए आसान रास्ते फरमा, मेरे लिए मामलात को हल फरमा, ताकि मैं अपनी पसंदीदा चीज़ें ले सकूँ, जो उनकी मुझे ज़रूरत है और जिनका मुझे शौक है, वो सब चीज़ें ले सकूँ। तो फिर ही मैं इन चीज़ों को ले भी सकती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र भी लगती है, क्योंकि मैं लोगों की नज़र में आती हूँ। लेकिन क्या करें यार, हमारा तो कंटेंट है, अगर हम अपना कंटेंट नहीं बनाएँगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? और ज़ाहिर-सी बात है, हर जो कंटेंट क्रिएटर है उसकी यही कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा काम करे, ताकि वो ब्रांड्स की नज़र में आए। तो जब ब्रांड्स की नज़र में हम आने के लिए हम लोगों को स्टार्ट में हम लोग जो भी चीज़ें बाय करते हैं ना, ये मैं जितने भी न्यू लोग मुझे देख रहे हैं उनको ये टिप बता रही हूँ कि जब हम लोग देखते हैं ना कि हमारा जो चीज़ें हम लोगों ने बाय की हैं, हमें उनकी फ्री में प्रमोशंस करनी पड़ती हैं, ठीक है? और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ टाइम में आप लोगों को प्रमोशंस मिलना शुरू हो जाती हैं। ये जो बड़े-बड़े टिकटॉकर्स आप लोग देखते हैं, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स देखते हैं, ये लोग इतनी बड़ी चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं, ये ऐसे ही प्रमोट नहीं करते हैं, ये जो ब्रांड्स होते हैं उनसे पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन कोई भी लोग जो है ना, कोई भी इन्फ्लुएंसर को आप देख लो, आप फ़ाखरा खानम को देख लो, आप राशिदा को देख लो, और इसके अलावा कायनात को देख लें आप लोग, इसके अलावा बड़ी-बड़ी जो जितनी भी इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनको देख लें, सब लोग, आप लोगों को लगता है ना कि ये लोग ऐसे ही यहाँ पर आ गए हैं, तो यार कोई भी ऐसे नहीं आता, सब लोग मेहनत करके आए हैं। और अगर आप इनकी स्ट्रगलिंग स्टोरीज़ जाकर उनके अकाउंट्स पर देखते हैं ना, तो मोस्टली सब ने यही वाली बात बोली है कि स्टार्टिंग में हम लोग चीज़ें खुद बाय करते थे, और खुद चीज़ें बाय करके ही हमने रिव्यू किए हैं। तो ही जाकर जो है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता हम ब्रांड्स की नज़र में आना स्टार्ट होते हैं। तो हमारे कंटेंट का एक हिस्सा है कि हम जो चीज़ भी बाय करेंगे, हमें आपको दिखाना भी है, बताना भी है। और ऑनेस्टली मैं आप लोगों को कभी भी वो चीज़ नहीं बताती हूँ जो कि मुझे खुद भी पसंद ना हो। अब मैंने ये टाइल्स मँगवाई थी, अच्छा मैंने सोचा था मैं अपने किचन की ना कुछ काम करूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं इनको जो है ना फिलवक्त लगाना वेस्ट करने के बराबर होगा, क्योंकि हमारा किचन जो है ना वो पूरा टूट कर बनने वाला है। तो वो जब मैं काम करवाऊँगी तो फिर देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए ये बिल्कुल वेस्ट है। अगर आप में से कोई भी इसको बाय करना चाहता है, तो जिस प्राइस पर मैंने ली थी, मैं उसी प्राइस पर उनको जो है ना वो दे दूँगी। अगर आप लोग इसको किचन की बैक वॉल पे लगाना चाहते हैं, बच्चों के रूम में लगाना चाहते हैं, तो ये स्टिकी टाइल्स हैं और ये बहुत अच्छे से चिपक जाती हैं, इनकी स्टिकनेस बहुत अच्छी है। लेकिन अभी फ़िलवक़्त मेरे पास घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं इनको लगा सकूँ, और ये मेरे पास 24 है। अगर कोई अपनी वॉल पे लगाना चाहता है और इसको बाय करना चाहता है, तो आप लोग प्लीज़ मुझसे बाय कर लें। जिस प्राइस पे भी ली है, मैं उसी प्राइस पर आप लोगों को दे दूँगी, क्योंकि आप लोगों की चीज़ काम आ जाएगी, लेकिन मेरे काम की अभी फ़िलवक़्त के लिए नहीं है। मैं किचन का काम करवाऊँगी तो वो सारा टूट के बनेगा, तो डेफिनेट बात है वो टाइल्स भी उसके साथ ही लग जाएँगी। तो अभी ये जो है ना शेल्फ पर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये लगकर ख़राब होंगी, इसलिए मैंने इसको अभी तक रखा हुआ है। तो बाज़ार से मैं वापस आई तो बहुत थकी हुई थी, हिम्मत तो नहीं थी कि मैं खाना बनाती, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, खाना तो बनाऊँ, ताकि हस्बैंड आएँगे ना तो वो खाना खा लें, क्योंकि अक्सर होता है कि वो सुबह नाश्ता कर जाते हैं, कभी साथ ले जाते हैं, तो आज वो ना कुछ ना खाकर गए थे, ना साथ लेकर गए थे। तो मैंने कहा चलो उनके आने से पहले खाना एटलीस्ट मैं बना कर रख दूँ, ताकि ना जब वो आएँ तो खाना बना हुआ हो।
उसके बाद जी मैंने खाना शाना बनाया, फिर पानी की बॉटल्स भरने वाली थी, वो सारी पानी की बोतलें भरकर मैंने फ्रिज में रखी। और पता है जिस वक़्त हम लोग अपना ऑनलाइन काम करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। एक तो हमें ऑर्डर्स की फ़िक्र होती है, दूसरे घर के काम भी होते हैं। मैंने जब अपना काम स्टार्ट किया था ना, तो मेरे हस्बैंड ने एक बात की थी कि काम करना है तो ज़रूर करो, लेकिन अपने घर को भी साथ-साथ देखो। तो फिर मेरी यही होता है कि काम और घर दोनों को ही मुझे मैनेज करना पड़ता है। जब मैं अपने घर के सारे कामों से फ़ारिग हो जाती हूँ, तो मैं जो है अपना काम स्टार्ट करती हूँ। अभी जब ये मैंने सुबह के तकरीबन 11:30 बजे से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, अब जब मैं यहाँ काम करने के लिए बैठी हूँ, अब तकरीबन ये 11 बजे का टाइम हो चुका था और मैं काम करने के लिए बैठी हूँ। उससे पहले मैंने 1 घंटे का रेस्ट किया और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा, तो वो कह रहे नहीं दिल करा तो तुम्हें किसने कहा काम करो? मैंने कहा नहीं, मैंने ये ऑर्डर अर्जेंट लिया हुआ है और मैंने इसको बना कर देना है। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा हिट आर्टिकल है, ये वेडिंग ग्लास। ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी पर एक डिज़ाइन क्रिएट किया था, उसके बाद माशाल्लाह से लोगों ने काफ़ी पसंद किया, मुझे इसके मल्टीपल ऑर्डर्स मिले। ये अर्जेंट ऑर्डर मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि मेरे पास इसके फ्लावर्स वगैरह मटीरियल सारा घर पर रखा हुआ था, तो सिर्फ़ इसको बनाना था और मैंने हर हाल में सुबह डिलीवर करना था। आप लोगों को ये बात बताने का मकसद ये है कि जब हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं तो हमारे लिए कमिटमेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। हमें कमिटमेंट के मुताबिक चलना होता है ताकि कस्टमर जो है वो हमारा बना रहे, हमारे साथ रहे। अगर वो कस्टमर हमारे साथ होता है, हम पर ट्रस्ट कर रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम उसका ट्रस्ट पे पूरा उतरें। और मैं अपने कस्टमर का ट्रस्ट जो है ना हमेशा कभी भी तोड़ती नहीं हूँ। जो मैंने उनसे कमिटमेंट कर लिया है उसके मुताबिक ही मैं उनको डील करती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर लिया था। 11 बजे से स्टार्ट किया था, सुबह 3:30 बजे मैंने इसको कंप्लीट किया और जब मैं कंप्लीट करके उठी हूँ तो आप यकीन करें मेरी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं भई अभी सोना नहीं है, अगर मैं अभी लेट भी गई तो फिर मुझसे फजर के लिए उठा नहीं जाएगा, अब मैं नमाज़ पढ़कर ही सोऊंगी। फिर मैं उठी हूँ और ये गजरे तो मैंने पहले से ही 1 दिन पहले बना कर रखे हुए थे, इसका एक कॉम रहता था, तो मैंने इनसे कहा था कि मैं आज आपका पार्सल भेज दूँगी, यानी कि कमिंग सुबह। तो इन्होंने कहा था कि ठीक है, तो बस अभी नमाज़ में 1 डेढ़ घंटा था तो मैंने इसके कॉम को बनाया और फिर इसका ऑर्डर पैक किया। हालाँकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये काम मैंने करके ही सोना है, नमाज़ पढ़ के सोना है। तो बस फिर मैंने इसका ऑर्डर पैक किया। अभी मैं पैक कर रही थी तो साथ ही अज़ान शुरू हो गई। मैंने शुक्र अदा किया कि चलो अज़ानें हो गई है, मैं नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ी और फिर तस्बीह पढ़ते-पढ़ते ही मैं सो गई थी और सुबह उठी हूँ तो मुझे एक छोटा-सा काम था, हस्बैंड के साथ बाहर जाना ही जाना था, तो मैंने कहा ऑफ़िस जाने से पहले मेरा ये काम करवा दे, वरना जब शाम को आप आएँगे तो ये काम हो नहीं सकेगा। उन्होंने कहा चलो चलें। बस उन्होंने मुझे घर वापस ड्रॉप किया काम ख़त्म करवा कर मेरा, और फिर मैंने अपना जो ऑर्डर उनको डिलीवर करना था, क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया हुआ था कि सुबह 12:30 बजे आप पिक करना है। उन्होंने मेरे घर से ऑर्डर पिक कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।